देखिए, ये ओमाइक्रॉन एक वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस ही है। आप आप सब लोग जानते हैं कि ये कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ 2 साल हो गए। जो फर्स्ट केस 2019 दिसंबर चाइना में जो फर्स्ट केस शुरू हुआ, जब से देखे तो आप अनेक वेरिएंट्स के बारे में सुने होंगे, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और अभी एक ओमाइक्रॉन भी शुरू हुआ। ये वेरिएंट पहले साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ। आप लोगों को ये बताना है कि ये नाम कैसे दिया जा रहा है। ये ग्रीक लेटर्स है जो WHO ने चुना है ये वेरिएंट्स को देने के लिए। इसका जो मेन रीज़न है, जो हर वायरस के ऊपर अलग अलग के जो स्पाइक प्रोटीन्स रहते, जिसको वायरस ने यूज़ करके ह्यूमन बॉडी में सेल्स को पेनिट्रेट करके उसमें मल्टीप्लाई होने का एक मैकेनिज़्म है वायरस का। जो स्पाइक प्रोटीन है, ये टाइम से बदलते जाएगा। जो उसका आकार है, उसका स्ट्रक्चर है, बदलते जाएगा। ये वायरस का एक मैकेनिज़्म है जो हर सीज़न में पहले से भी कोरोना के पहले भी आप देखें तो हर सीज़न में, सर्दी में या इन्फ्लुएंज़ा में भी ऐसे म्यूटेशंस आते जाएंगे। उसके हिसाब से वैक्सीन कंपनीज उसके हिसाब से वैक्सीन्स प्रोड्यूस भी करेंगे। लेकिन ये कोरोना जब से आए हैं तो अवेयरनेस बढ़ गया है, तो इतना वेरिएंट्स के नाम पब्लिक में सुनाई जा रहा है। लेकिन पहले वायरसेस में भी ऐसा वेरिएंट्स का नाम है। तो ये ओमाइक्रॉन का स्पाइक प्रोटीन जो है, जो वायरस के जो स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो स्पाइक प्रोटीन है, आप सब ने ये एनिमेशंस में जो वायरस का स्ट्रक्चर देखे होंगे, उसमें 32 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस है। 32। तो ये स्पाइक प्रोटीन का जो अनेक म्यूटेशंस हो गया, ये वायरस है ओमाइक्रॉन। और WHO ने इसके म्यूटेशंस के हिसाब से इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल के स्टेटमेंट दिया है। मतलब ये फिर से एक अनदर एपिडेमिक, ये पैंडेमिक में और एक एपिडेमिक करने का ताकत है ओमाइक्रॉन को। लेकिन जो जब साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ, वहाँ के डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट से ये सुनाई दे रहा कि ये जो वायरस का सिम्टम्स है ये बहुत माइल्ड है। मतलब पेशेंट्स को हल्का सा सर्दी, हल्का सा खांसी या न्यूमोनिया में भी पेशेंट्स को माइल्ड न्यूमोनिया, लंग इन्फेक्शंस, और उसके आगे चल के बहुत कम पेशेंट्स में बहुत सीरियस सिम्टम्स और सीरियस ICUs को जाना बहुत कम है बोल के सुनाई दे रहा। अभी तक इंडिया में एक 30 से ज़्यादा केसेस आ गया और हर केस को जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना मुश्किल है। तो गवर्नमेंट विल चूज़ सम ट्रैवलिंग पीपल फ्रॉम ये जो कंट्रीज से आ रहे, उसमें ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग अभी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है ओमाइक्रॉन केसेस को डिटेक्ट करने के लिए। अभी तक ओमाइक्रॉन ने कम से कम 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में स्प्रेड हो गया और कुछ पेशेंट्स में ये ICU और डेथ भी नोटिस हुआ। लेकिन ओमाइक्रॉन से डरना है क्या? अभी ये वेरिएंट से आपको कंसर्न रहना है क्या? ये हमारा मेन क्वेश्चन है अभी। क्योंकि जो पहले वेरिएंट, जो डेल्टा वेरिएंट था, जो सेकंड वेव हुआ था, उससे वो बहुत ज़्यादा नुकसान किया। बहुत लोग इसमें जान भी चले गया। तो जब तक शायद वैक्सीनेशन का ड्राइव भी उतना ज़्यादा नहीं था, अभी जो ये वेरिएंट से अभी वैक्सीनेशन भी बहुत हो गया और ऑलमोस्ट 70 to 90% ऑफ लोग वैक्सीनेशन हो गया, नहीं कोविशील्ड से, नहीं तो कोवैक्सीन से या स्पुतनिक वैक्सीन से। जो अभी मैं सोचूंगा कि अभी ओमाइक्रॉन हर इंसान को बहुत नया वायरस नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीनेशन का स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ इम्यूनिटी तो ज़रूर होंगे। लेकिन जब ये स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस है, कभी भी आप ये मत सोचिए कि इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि जो वैक्सीनेटेड था पहले जनवरी, फरवरी, मार्च में, उसको डेल्टा इन्फेक्शन फिर से हो गया है। ये ऐसे पल्मोनोलॉजिस्ट मैंने बहुत पेशेंट्स में देखा है। लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूर वो पेशेंट्स में बेनिफिट किया कि वो पेशेंट्स बिना ICU या बिना ऑक्सीजन नेसेसरी
से भी वो इन्फेक्शन से बाहर आ गए। हम यही उम्मीद करेंगे कि ओमाइक्रॉन से भी जैसे कि हम सुन रहे हैं ये माइल्ड वायरस ही है, माइल्ड सिम्टम्स ही रहेगा। अभी ऑलरेडी वैक्सीनेशन भी अच्छा है, थोड़ा हर्ड इम्यूनिटी भी होगा, तो डेफिनेटली डरने का बात नहीं है। लेकिन प्रिकॉशंस ज़रूरी कंपलसरी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक अच्छी बात बोलूँगा मैं, वायरस का जितना एक्सपोजर है उससे भी पेशेंट्स का सिम्टम्स का रिलेशन है। जैसे कि एक पेशेंट को एक दूसरे पेशेंट से बहुत हल्का वायरल एक्सपोजर हुआ, हल्का वायरल एक्सपोजर में भी पेशेंट्स का सिम्टम्स कम ही रहेंगे, और कम सिम्टम्स में ही वो टेस्ट हो गया तो पेशेंट्स बहुत जल्दी डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन आप अगर मास्क नहीं पहने, बहुत बिना सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशंस के अगर घूमें, और आपके करीब में कोई ओमाइक्रॉन पेशेंट का एक्सपोजर हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ, क्योंकि वो पेशेंट ने अगर आपका खांसी का, स्नीजिंग का कुछ प्रिकॉशंस नहीं लिए, ये वायरस जितना एक्सपोजर रहता उसके हिसाब से भी पेशेंट्स का कैसा क्लिनिकल कोर्स रहेगा, ये रिलेशन है। और एक बात है, ये जो कोविड के टाइम में जो ट्रीटमेंट्स दे रहे थे हम, जैसे कि रेमडेसिविर, स्टीरॉयड, और अभी नया थेरेपी है एंटीबॉडी कॉकटेल। आपने बहुत पेपर्स में, या अभी बहुत एंटीबॉडी कॉकटेल का एक मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अगर ये ट्रीटमेंट्स ओमाइक्रॉन को काम करेगा क्या, ये भी एक क्वेश्चन है पब्लिक में। तो मैं कहूँगा डेफिनेटली ये थेरेपीज़ ओमाइक्रॉन के लिए भी काम करेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल के ऊपर एक डाउट है, क्योंकि ये कॉकटेल स्पाइक प्रोटीन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है प्रीवियस वेरिएंट्स ऑफ कोरोना के हिसाब से। अगर ये ओमाइक्रॉन जैसे कि वो स्पाइक प्रोटीन का ही म्यूटेशन हुआ, जो शायद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी ओमाइक्रॉन पे काम करेगा नहीं करेगा, ओनली टाइम विल टेल, लेकिन इसके ऊपर डाउट है। अगर कंपनीज इसके ऊपर और भी स्टडी करके उसके हिसाब से एंटीबॉडी कॉकटेल प्रोड्यूस करेंगे तो ज़रूर हम स्टडीज़ के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, जो और 1-2 महीने में हमको मिलने वाला है। और ओमाइक्रॉन वेरिएंट और एक पैंडमिक और एक वेव कर सकता है क्या, ये भी एक बहुत पब्लिक में एक डाउट बैठ गया है। मेरे हिसाब से हर वायरस जो म्यूटेटेड है, अगर बिना प्रिकॉशंस के वेव करने का ताकत है उसमें, लेकिन नुकसान होगा क्या, ये एक केसेस तो बढ़ेगा। ओमाइक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट को कंपेयर करें तो 3 गुना ज़्यादा स्प्रेड है। जैसे कि डेल्टा वेरिएंट एक पेशेंट से 2 पेशेंट को आ गया समझो, ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट एक पेशेंट से 6 पेशेंट को आने का चांसेस है। जब ये केसेस बहुत कम समय में, जैसे कि 3 महीने में आने वाले जो नंबर ऑफ़ केसेस 10 दिन में आ गया, तब प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट्स को इसका डिटेक्ट करके, शक करके डिटेक्ट करके टेस्ट करने में डिले लगेगा, और हेल्थ केयर के ऊपर टेस्टिंग से लेके लैब्स के ऊपर से बहुत प्रेशर रहेगा, उसमें डिले रहेंगे। ये प्रोसेस में हेल्थ केयर के ऊपर ज़रूर थोड़ा बर्डन रहेगा। जो सिक, मतलब एक वल्नरेबल पॉपुलेशन बोलते हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड शुगर है, नहीं तो ओबेसिटी है, या कोई दूसरे कारण से पेशेंट्स जो कमज़ोर है, वो उस टाइप का पेशेंट्स के ऊपर इसका नुकसान रहेगा। अगर ओमाइक्रॉन वेरिएंट का केसेस लंबे समय में हेल्थ केयर के ऊपर कम बर्डन से थोड़ा केसेस आते रहेंगे तो ज़रूर वेव नहीं आएगा और नुकसान भी नहीं होगा। जितना हेल्थ केयर के बर्डन के ऊपर से हमारा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का हिसाब रहता, और जो शॉर्टेज के हिसाब से ही ये नुकसान है। लेकिन वायरस का टैकल करना अभी हेल्थ केयर प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस के हिसाब से हम सब तैयार है ओमाइक्रॉन वेरिएंट के वो टैकल करना। और मैं ये मैसेज दूंगा अपने फ्रेंड्स को, ओमाइक्रॉन वेरिएंट से डरने का बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लिया तो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो गया तो, और होशियार रहने से, मतलब हर छोटे सिम्टम को
ये हमारा रेगुलर कोल्ड है, ये हमारा रेगुलर जो सर्दी खांसी है, ऐसा मत सोच के फैमिली को रिस्क में रख के और डिले करके ऐसा नुकसान नहीं करना चाहिए। जो होशियार रहना चाहिए, हर सिम्टम को ओमाइक्रॉन हो सकता बोल के, जैसे आपको सिम्टम शुरू हुआ, अब ज़रूर फर्स्ट टेस्ट से पहले आप थोड़ा आइसोलेशन में जाइए और फैमिली को बता दीजिए कि आपको थोड़ा सिम्टम्स है, तो आप आइसोलेशन में रहेंगे। क्योंकि जो आपके घर में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन अगर है तो उनका नुकसान ज़्यादा है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ओमाइक्रॉन वेरिएंट इज़ नॉट, आई मीन इसके हिसाब बहुत ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, लेकिन इसका अवेयरनेस ज़रूरी है। जल्दी वैक्सीनेशन कर लीजिए, जो भी घर में वैक्सीनेशन नहीं हुआ उसका भी वैक्सीनेशन कर लीजिए। और बूस्टर डोज का सब पब्लिक में डाउट है कि बूस्टर लेना है क्या, क्योंकि अभी नया वेरिएंट आ गया। तो अभी स्टडीज़ चल रहा है, हमारा गवर्नमेंट भी बूस्टर के एफिकेसी नेसेसिटी को स्टडी कर रहा है। हम वेट करेंगे अपनी गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में सब जगह में बूस्टर्स का ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया गया है। वो कंट्रीज़ का पॉपुलेशन अलग है, उसका मैसेज पहुंचने का तरीका भी बहुत फास्ट है। हमारे कंट्री में अभी जो फुल वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के बाद गवर्नमेंट शायद इसके ऊपर इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे। एंड हम आपको और अपडेट्स देंगे ये वेरिएंट का जो कैसा इसका प्रभाव है।